वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूं जो होगा ब्लूटूथ हेडसेट। दोस्तों, ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा, खास करके उन लोगों ने जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे दिए हैं और मुझे एनकरेज किया है। तो टुडे मॉर्निंग ओनली मैंने एक कमेंट देखा कि आपका जेन्युइन रिव्यू से हमको बहुत बेनिफिट हुआ। इस तरह से कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। मैं आपका कंज्यूमर कलीग हिमांशु संपत कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका रिव्यू ज़रूर देखता हूँ, और मैं जो नॉलेज एक्वायर करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपसे शेयर करूँ, ताकि आप जब कोई भी प्रोडक्ट ले तो आप एक साउंड डिसीजन कीजिए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं अपना खुद का टाइम इन्वेस्ट करके आपके लिए ये नॉलेज शेयर करता हूँ। बने रहिएगा दोस्तों, और मुझे इंकरेज करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करने वाले आज जो M300 XT जाबरा कंपनी का ब्लूटूथ हेडसेट, उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। जो ये नया है बिल्कुल मार्केट में। जाबरा इज़ अ वेल नोन ब्रांड। उसका ये जो नया ब्लूटूथ हेडसेट है बिल्कुल नया है। लेकिन इस हेडसेट का रिव्यू करने से पहले मैं आपको मेरे जो पिछले ब्लूटूथ हेडसेट में यूज़ करता था उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। मैंने सबसे पहले जो है वॉयेजर लेजेंड प्लैंट्रॉनिक्स का यूज़ किया, जिसके साथ एक केस चार्जर भी आता था। और ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ थी जिससे मेरा ब्लूटूथ जो है वो संभल के रहता था। तो ये केस चार्जर है, और ये करीबन 6,000 रुपीज़ का था। 5,000 मुझे डील में मिला था अमेजोन में, बाकी ये 6,000 समथिंग का प्राइस था। लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। ये वेरेंट टेयर 1 साल के ज़्यादा चला, लेकिन वेरेंट टेयर हो गया इसमें रबर का, और इसलिए मुझे फिर नया जो है वॉयेजर 5200 हेडसेट लेना पड़ा, सेम कंपनी का। क्यों मैं सेम कंपनी में रहा? क्योंकि आई वॉज हाईली सेटिस्फाइड एंड डिलाइटेड बाई दिस कंपनी। इसके स्पेशल फीचर्स मैं आपको बता दूं। प्लैंट्रॉनिक्स के आपको जो है यहाँ पे, अगर आप इसमें सेंसर लगे होते हैं कि आप कोई भी कॉल आता है ब्लूटूथ आप ईयर पे लगा दो, ऑटोमेटिक आंसर हो जाता है। और अगर आप कोई भी कॉल आता है, अगर आप ईयरफोन नीचे रख दो तो ऑटोमेटिक वो कॉल कट हो जाता है। उसके अलावा कोई भी कॉलर का नाम अनाउंस होता है, और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपको आंसर करना है या रिजेक्ट करना है। और अगर मैं आंसर बोलता हूं तो कॉल ऑटोमेटिक पिकअप हो जाता है, और मैं रिजेक्ट बोलता हूं तो कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो ये सारे अच्छे फीचर्स, और इसकी दोनों की बैटरी 7 आवर्स की थी। लेकिन इसमें केस होने के कारण ये 14 आवर्स तक जाता था, क्योंकि ये चार्जिंग केस भी है, और इसमें 7 आवर्स की एडिशनल बैटरी केस में रहती थी। और इसके वजह से ये जो केस है इसका 14 आवर्स रहता था, लेकिन इसका 7 आवर्स ही बैटरी रहता था। लेकिन वॉइस क्वालिटी, नॉइस कैंसलेशन, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। अब हम जो है प्लैंट्रॉनिक्स अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो काफ़ी महंगा अवेलेबल है। 14,000 अप में। ये मैंने 7,000 में लिया था। ये मैंने लोकल स्टोर में लिया था, तब भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने लोकल स्टोर में से लिया, फ़ोन वाले, यहाँ आश्रम रोड अहमदाबाद में। और ये मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से लिया था, लेजेंड। और ये लोकल स्टोर में 1 साल मुझे इसको हुआ, ये लॉस्ट हो गया। ये छोटा सा हैंडसेट आता है, इसमें केस नहीं था, इसलिए लॉस्ट हो गया। और ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में रहा 1 साल तक। और फिर मैंने सेम वेंडर से पूछा लोकल, तो उनके पास भी अब ये अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अमेज़ोन से एक नई ब्रांड में आज ट्राई करने वाला हूँ, जाबरा। इसका अमेज़ोन में रिव्यू मिक्स्ड है। बेसिकली इसके जो मैंने रिव्यू देखे उसका समरी ये है कि ये कंपनी का, अगर आप देखोगे जो फीचर स्पेसिफिकेशन और ये जो मार्केटिंग करते हैं, तो कोई भी बंदा ये ले लेगा। लेकिन जब इस कंपनी का आप रिव्यू देखोगे, तो मैंने जब इसका डीप रिव्यू देखा
तो मैं आपको बताने वाला हूं तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसके स्पेसिफिकेशन और क्लेम्स देखते हैं तो ये कंपनी क्लेम करती है सबसे पहले M300 XT, मतलब 300 फीट। 300 फीट तक इसका जो है वो डिस्टेंस कवर होता है, जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द हाईएस्ट है। नॉर्मल ब्लूटूथ 33 फीट तक कवर होते हैं। सो 300 फीट तक इसका जो है वो कवरेज है। लेकिन जब मैंने इसका रिव्यू देखा तो इसके लिए कंपेटेबल क्लास 1 ब्लूटूथ है चाहिए। अगर क्लास 1 ब्लूटूथ होगा तो ये 300 तक चलेगा, वरना ये 50 फीट तक चलता है, फिर भी ज़्यादा है। तो ये थम्स अप है इसके लिए इसको। दूसरा मैं आपको जो इसका पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये इसकी बैटरी जो है वो 16 आवर्स टॉक टाइम और 18 आवर्स म्यूजिक में चलती है, तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है, मैंने ज़्यादातर नॉइस कैंसलेशन ब्लूटूथ हेडसेट में देखा है कि वो लोग माइक्स के बारे में बताते हैं, 2 माइक 4 माइक नॉइस कैंसलेशन के लिए। लेकिन ये अकेली कंपनी मैंने देखी जो 80% नॉइस कैंसलेशन क्लेम करती है फिगर्स में, मतलब 80% ये लिखते हैं नॉइस कैंसलेशन। तो ये एक अगेन एक यूनिक फीचर है और इसका कॉस्ट अमेजोन में अराउंड 5000 रुपीज़ है। तो आज हम इसको अनपैक करेंगे, इसके जो है क्लेम्स उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं भी पहली बार देखने वाला हूँ इसको जो रियल में, तो आज तक मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे। सो इसमें लिखा जाता है इंजीनियर्ड फॉर सुपीरियर कॉल्स, और ये ब्लू पैरोट एक नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन दोस्तों अभी जो खोलने से पहले मैंने जो आपको बताया कि मिक्स रिव्यू, बाकी जो क्लेम्स है जैसे यहाँ पे भी लिखा है ब्लॉक्स आउट 80% राइट, और ये अल्ट्रा लाइट है जो रिव्यू में भी है। लेकिन रिव्यू में जो एक बात आई जो मुझे कंफ्यूज कर गई थी वो था इसका ऑडियो क्वालिटी। तो रिव्यूज़ में काफ़ी लोगों ने इसकी ऑडियो क्वालिटी लो है ऐसा लिखा है। आज मैं देखेंगे कि क्या सही में ऐसा है। क्योंकि ये बेस होता है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो लेकिन ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। दोस्तों हम ये अब ओपन करने जाने वाले हैं। सील इसका जो है ये सील हम तोड़ रहे हैं और आई एम एक्साइटेड। आई होप यू ऑल आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसको जाबरा का। दोस्तों इस तरह से जो है ये आता है और यहाँ पे आपको एक स्टार्टिंग किट मिलता है, गेट स्टार्टेड। जिसमें आपको दिया गया है इसकी डिटेल्स। तो दोस्तों ये जो पेजेस है, दिस पेजेस आर अबाउट द स्पेसिफिकेशंस। इसका जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में जो बुक में लिखा गया है उसके ये पेजेस है जो मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये इसके साथ आते हैं, उसके साथ इसका वारंटी बुक भी आता है। और क्या आता है देखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ओके दोस्तों ये हो गया। यहाँ पे आपको वायर आता है, चार्जिंग वायर, और 2 ईयरपॉड्स आते हैं। तो 2 एक्स्ट्रा ईयरपॉड्स आते हैं। और ये जो है ये USB-C है चार्जिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरा फ़ोन भी USB-C है और आजकल सारे फ़ोन USB-C पे कन्वर्ट हो गए हैं। तो एक ही चार्जर में मैं दोनों फ़ोन और ये हेडसेट चार्ज कर सकता हूँ। तो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। दोस्तों ये जो है हमने इसकी स्विच ऑन कर दी है अब, और ऐसा ये दिखता है। स्विच पेयरिंग के लिए रेडी है ये। और मेरा जो है
गैलेक्सी फ़ोन, गैलेक्सी 20 अल्ट्रा। इसका हालांकि मैंने रिव्यू नहीं किया है कभी, 1 साल करीब हो गया है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी रिव्यू एक बार आपको 1 ईयर यूज़ का बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में जा रहा हूँ। वो JBL दिख रहा है ट्यून, JBL ट्यून को मैं कर रहा हूँ। अब M300XT आया है, M300XT को मैं कर रहा हूँ पेयरिंग, पेयर। allow access to contacts, ओके। अब मैं इसको पहन लेता हूँ, ओके। ये दूसरे ईयर का पेयरिंग है। सो मैं इसको जो है ये रोटेट हो सकता है, और इसको हम ये ईयर के लिए इसको हम रोटेट करके यूज़ करेंगे। तो ये हो गया। और हमने इस ईयर में, मैं लेफ़्ट ईयर में पहनता हूँ। सो लेफ़्ट ईयर में मैंने इसको पहना है। हंड्रेड % बैटरी के साथ ही आया है, मतलब चार्ज ही है, गुड। और अब इसका हम टेस्ट करेंगे। तो मैं म्यूज़िक जो है वो लगा रहा हूँ, और इसका मुझे तो मेन वॉल्यूम ही चेक करना है कि इसका जो ऑडियो के बारे में बताया गया है क्या वो सही है, वही चेक करना है मुझे। म्यूज़िक में तो काफ़ी आवाज़ अच्छा लग रहा है, लाउड रख रहा है। मैं ये अपने स्पीकर में आपको लगा दूं ताकि आपको पता चले। आप सुनाई दिया होगा आपको। अब मैं इससे कॉल करने वाला हूं और इससे टेस्ट करने वाला हूं कॉल का। तो जो है कॉल करके टेस्ट करते हैं इसको। हेलो, काफ़ी लाउड नॉइज़ लग रहा है मुझे भी, आप सुन सकते हैं। देखिए रिंग का आवाज़। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। काफ़ी वेट भी इसका लाइट लग रहा है और कंफर्टेबल भी लग रहा है। तो फ़ोन आ जाएगा, मैंने क्या कहा। हेलो, हेडफोन टेस्ट हो रहा है। आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़? आवाज़ क्लियर सुनाई? हाँ, आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, उसमें कोई आपको आवाज़ में डिस्टर्बेंस लग रहा है? ओके। सो अभी मैं यहाँ पे जो है बैकग्राउंड नॉइज़ करने वाला हूँ। तो आप बताइए बैकग्राउंड नॉइज़ आपको कितना मतलब आ रहा है, ठीक है?
तो आप वो बताइएगा। अब आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? ओके, थैंक यू। सो दोस्तों, सामने वाले को भी आवाज़ बहुत क्लियर आ रहा है। और ये काफ़ी, मैं जो बता रहा था, कंफर्टेबल है प्लेंट्रॉनिक्स की तरह ही। शायद मुझे प्लेंट्रॉनिक्स इससे थोड़ा हल्का लगा था, तो ये शायद उससे थोड़ा, और वो थोड़ा बड़ा भी लगा था, ये थोड़ा उससे छोटा भी लग रहा है। लेकिन अगर ये 18 घंटे का या 14 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है और ये अगर 300 फीट तक मुझे चलता है, तो मैं इसको ज़रूर पसंद करूँगा और रेकमेंड करूँगा। वॉइस क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, और मैं आपको इसका यूज़ करने के बाद, मैं आपको फिर से ऐसा हो तो इसका यूज़ का फाइनल रिव्यू भी आपको इसमें ऐड कर दूंगा बाद में। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए अगेन। और आप भी अपने जो है अनुभव हेडसेट के बताइएगा, तो जो भी लोग हैं वो अपना एक डिसीजन, साउंड डिसीजन ले सके, क्योंकि ये भी 5000 रुपीज़ का है, कोई सस्ता हेडसेट नहीं है 500 रुपये का। सो हम प्रॉपर जानकारी के बाद ही ले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने एक और हेडसेट भी मंगाया है जिसका रिव्यू बहुत अच्छा था ऑनलाइन, और शायद वर्ल्ड में सबसे बेस्ट रिव्यू था। वो 7000 का है। वो यहाँ इंडिया में अमेज़ोन से मंगाया है, लेकिन वो आएगा फॉरेन से। तो वो जब आएगा तब मैं आपको, कैनोबा नाम है वो, उसका भी रिव्यू मैं बताऊंगा और कंपेयर भी करूंगा प्लेंट्रॉनिक्स इसको और उसको। तो आप ज़रूर बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वंस अगेन।